तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 2020 याद तो नहीं आ रहा किसी को? 2020 फाइनली जा चुका है, 2021 में आ चुके हैं। जब 2019 का 31 दिसंबर था तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को उस समय भी आपने बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे, संकल्प लिए होंगे 2019 का 31 दिसंबर को। अभी क्या था? 2020 का 31 दिसंबर था। तो 2019 का 31 दिसंबर जब आप रेजोल्यूशन और संकल्प ले रहे थे तो हमें नहीं पता था कि 2020 में क्या होगा। तो क्या आपको पता है कि 2021 के 31 दिसंबर में जो रेजोल्यूशन लिए हैं तो 2021 में क्या होगा? पता है आपको? जानकारी है? ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं हो सकती जानकारी, है ना? इसी का मज़ा है। जीवन का नाम सस्पेंस है। जीवन में जो भी चीज़ हो वो अकस्मात ही होता है, यही जीवन का आनंद है। यदि पता होता, जीवन को हम कंट्रोल करने लग जाते या अपने पास्ट में या फिर अपने फ्यूचर में जाने की शक्ति हमारे पास होती तो मुझे लगता है कि फिर जीवन का वो फील नहीं आता, जो किक लगती है। समय के साथ पता चला कुछ होते 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 अचानक कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है। अब जैसे कि अभी क्लासरूम पे ही इनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई, है ना? हो गया 2020 में। आपने नहीं कभी सोचा होगा कि इतनी कम उम्र में ब्रदर को ब्लड कैंसर जैसी समस्या से जूझना पड़ेगा। हुआ ये 2020 में ही पता चला। तो ऐसा जीवन में सबके साथ चलता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, 2020 में बहुत बुरा समय रहा। मेरे फादर को अचानक पता चला कि कैंसर जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट हुई नहीं। मदर के साथ भी दिक्कत आई। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे फंस गए, आप लोग भी फंस गए। आप लोगों के अपने अनुभव हो सकते हैं बहुत सारे। नहीं सोचा था हमने ये सारी चीज़ें। अब 21 में क्या होगा ये भी नहीं सोचा, बट संकल्प बहुत सारे हैं। जब किताब नई नई आती है तो किताब के शुरुआती पन्ने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुशनुमा लगते हैं। अभी आप लोग इथिक्स की नई नई किताब शुरू किए होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसका थोड़ा सा 10, 15, 20, 50 पेज बीतता है वही किताब आपको नीरस लगने लगती है। यही हर वर्ष साल के साथ होता है। अभी शुरुआती दिन है, 2021 लगा है, एक नए दशक की शुरुआत हुई है। 2 दशक 21वीं शताब्दी के बीत गए, तीसरे दशक में हम प्रारंभ किए हैं। तो अभी शुरुआत में तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और बहुत सारे छात्रों का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। अभी शुरुआत में आप लोग हो सकता है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी तक आपका रेजोल्यूशन बहुत मजबूत रहे। अधिकांश लोगों के साथ यही होता है। फिर आपकी जो बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, जो बायो क्लॉक है, बायो साइकिल है, वो रिपीट होगी और फिर से आप वही गलतियां दोहराओगे जिन गलतियों को नहीं दोहराने का आपने क्या किया है? संकल्प लिया है। तो जो संकल्प आपने लिए वो संकल्प टूटने लग जाएंगे और टूट भी जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। ये हमें लगता है कि हम संकल्प नहीं दोहराएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और जैसे 1-2 बार संकल्प टूटते हैं तो इसके बाद लगता है यार कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले साल भी ऐसे चला था, फिर ये साल आपका वैसे ही गुजर जाएगा, नीरस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यही होता आया है। कितने सालों से होता आया है? पिछले 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, जितने साल के आप होंगे, जब से आपके अंदर थोड़ा सा ये लगा, बहुत सारी आदतें आपने बहुत पहले से छोड़ने के लिए सोच रखा था। तो क्या लगता है आपको 2021 भी ऐसे ही बर्बाद होने दिया जाएगा? देखो अभी दूसरा दिन है, इसलिए जोश जोश में बोल रहे हो आप लोग। यही बात मैं 30 जनवरी को बात करूं या फिर 14 फरवरी को बात करूं, सब बदल जाएगा दिमाग के से फिर, क्योंकि ये साल पुराना हो जाएगा ना। दरअसल आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी जनवरी का महीना है और शुरुआत की 5-6 जनवरी तक बिल्कुल खुमार चढ़ा हुआ है न्यू ईयर का। तो रेजोल्यूशन और संकल्प आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। फिर जानते हो रेजोल्यूशन संकल्प क्या होंगे? फिर जब 31 जनवरी आएगी तो आप कहोगे 1 फरवरी से बिल्कुल सही हो जाऊंगा, मंथ वाइज रेजोल्यूशन लेने लग जाओगे। फिर इसके बाद जैसे ही 28 फरवरी आएगी तो फिर 1 मार्च से सही करने की कोशिश करोगे। और एक चीज़ और बताऊं, हर महीने का भी रेजोल्यूशन होता है आपका। जैसे ही सैटरडे आता है फिर लगता है मंडे से सही हो जाऊंगा, बिल्कुल मंडे से अपने आप को ओके करूंगा, फिर अगले सैटरडे फिर मंडे से ओके करूंगा, फिर पूरा वीक निकल जाता है, सप्ताह निकल जाते हैं, महीना निकल जाता है और 2020 हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या लगता है 2020 संकट का साल था? बिल्कुल नहीं था। 2000 अपार संभावनाओं का साल था।
सब कुछ दिया गया आपको, बिल्कुल खाली टाइम, जिसको लेकर लोग पागल थे कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं, समय नहीं, प्रकृति निकाल ले समय। लेकिन उस समय को किया क्या लोगों ने? बर्बाद कर दिया। लोगों ने बर्बाद कर दिया। देखो मैं जो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन लिए जाते हैं आप लोगों की उम्र के बच्चों के द्वारा, क्या क्या रेजोल्यूशन लिए जाते हैं मैं बता रहा हूँ। ये हो सकता है एक अनुभव है बहुत सारे लोगों से मिलने का या फिर खुद का, क्योंकि सेम एज के हम लोग, बहुत अंतर नहीं है। एक रेजोल्यूशन तो आप कैरियर को लेकर के लेते हैं हमेशा। आपका कैरियर है सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा आपके लाइफ में क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट सबके लिए हेल्थ ही है, तो एक हेल्थ के लिए लेते हैं। जैसे आपने, यदि आपका ज़्यादा बॉडी वेट नहीं है तो वेट गेनिंग को लेकर के आप लेते हैं। यदि वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने के लिए आप लेते हैं। ये रेजोल्यूशन आप लोगों ने लिए होंगे, संकल्प लिए होंगे कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूंगा 2022 को जब न्यू ईयर आएगा। तो होता है, लिए कि नहीं लिए? बॉडी को लेकर लिया होगा, मैं योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, ये कर डालूंगा, ये एक्सरसाइज करूंगा, खाना टाइम से खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा, यानी कि अपनी दिनचर्या का रेजोल्यूशन सबने लिया होगा। पॉसिबल ही नहीं है ना लिया हो। शेड्यूल ही आपका हेल्थ है और क्या है। यदि आपका अच्छा शेड्यूल हो जाए, खाना पीना सब टाइम से हो जाए, बहुत इजी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। यदि यही टाइम से कह लें तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपको बिल्कुल शरीर में हल्कापन लगेगा। आपके शरीर की चिड़चिड़ाहट, शरीर में चिड़चिड़ाहट क्या है? लैक्टिक एसिड है। बॉडी में हर जगह पेन हो रहा है, किसी की कमर दर्द हो रही है, किसी के गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये सब कहाँ से है? सब अस्त व्यस्त दिनचर्या का परिणाम है। ना टाइम से खाना जा रहा, ना टाइम से पानी जा रहा। बॉडी में आप लोग एक दिन में 2 लीटर भी पानी नहीं पीते होगे आप में से अधिकांश, ये हालत होगी आप लोगों की। तो चेहरे की चमक, धीरे धीरे चेहरा रूखा होता जा रहा है, पानी नहीं है बॉडी में, पीते ही नहीं हो। अब आप कहोगे मैं भूल जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, वो हो जाता हूँ। बहुत सारे हम एक्सक्यूज़ बना के रखते हैं हमेशा, जब भी कोई भी होता है तो एक्सक्यूज़ हमारे सबके बन के रखते हैं, वो तैयार रखते हैं। तो देखो रेजोल्यूशन आपने संकल्प लिया है, और संकल्प पूरा कैसे होगा, पूरा कैसे नहीं होगा, ये सब आपके हाथ में है। आप ही इसके क्रिएटर थे इन संकल्पों के, आप ही ने ख़त्म करने वाले। तो पहला संकल्प तो आपका रहा होगा हेल्थ को लेकर के, कुछ ना कुछ आप ऐसा चाहोगे कि 2022 में बड़ा बेहतर हो जाए। विवाह का संकल्प तो नहीं लिया गया इस साल, अभी नहीं लिया होगा कि शादी इस साल और टल जाए। अगले साल जाओगे तो फिर टालने की सोचोगे कि अगले साल और टल जाए। एक संकल्प कैरियर का होता है, सबके साथ होता है। अपने कैरियर सेटअप को लेकर के आपका एक संकल्प होगा कि मुझे कैरियर में कुछ बेटर करना है, बेहतर करना है। हो सकता है इस साल में सिलेक्शन ले ही लूँ, इतने एग्जाम में बैठूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये भी आपने शायद लिया हो। दूसरा संकल्प ये होता है। तीसरा संकल्प जो इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बताइए इस समय की, मोबाइल का अनुचित दुरुपयोग। जिस काम के लिए बनाया नहीं गया, जैसे कि होता क्या है आपका, इसके साथ दिक्कत क्या है, इस फ़ोन को जैसे आप फ्री हो गए, फ्री जैसे अभी क्लास में हो तो आपका दिमाग बटा हुआ है, एक काम पे है। जैसे ही मैं क्लास ख़त्म करूँगा, आपके पहला दिमाग में साइकोलॉजिकल ब्रेन में इंटर करेगा फ़ोन, कहाँ गया ये आपके हाथ में आता है। हाथ में आने के बाद इसमें मल्टीपल आप लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं, सबके अलग अलग होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, आपने सब ने डाउनलोड कर रखे हैं। किसी ने गेम का कर रखा होगा, व्हाट्सएप का कर रखा होगा, फेसबुक का कर रखा होगा, सारे कर रखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपके हाथ में ये गया, या फिर गूगल गया, गूगल क्रोम है, उसमें तो पूरा ब्रह्मांड है। जाके आप वहाँ पे कुछ ना कुछ पहले स्टेटस अपडेट करोगे, वो देखोगे किसी ने अपडेट किया है कि नहीं किया। ये ऑटोमेटिक चलेगा, आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, ये ऑटोमेटिक चलता है। कुछ लोग टिकटॉक वगैरह पहले देखते थे, तो अब यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो आ गए हैं, वो देखते रहते हैं। कुछ ना कुछ मतलब वो अपने आप चलता है, आप पता नहीं किस डायरेक्शन के लिए निकले होते हो और किस डायरेक्शन में जाके यहाँ पहुँच जाओगे, और ये घंटों खराब करता है आपका, घंटों। तो हो सकता है एक आपने मोबाइल प्रबंधन का भी आपने एक रेजोल्यूशन लिया हो कि मैं अपने मोबाइल को प्रबंधित करूँगा। नाइट के समय में, रात के समय में आपके दिमाग में क्या चलता है? एक दूसरी खुराफात, पोर्नोग्राफी, उस दुनिया में इंटर कर गए। उस दुनिया का कोई अंत ही नहीं है। तो हो सकता है कि रेजोल्यूशन ये लिया हो कि 2021 में मैं इससे दूर रहूंगा, शायद इसे ना करूं। तो 31 दिसंबर 2019 को भी यही रेजोल्यूशन लिया था आप लोगों ने। तो क्यों संकल्प पूरे नहीं हो पाते? हर वर्ष आता है और बीत जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं जहां पे हमें खड़ा। क्यों संकल्प पूरे नहीं कर पाते? कभी ये क्वेश्चन पूछा गया अपने आप से? कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कहाँ पे मिस्टेक हो जा रही है, कहाँ पे दिक्कत हो जा रही है? हाँ, पूरे साल के लिए ज़्यादा लंबा रेजोल्यूशन हो जाता है।
कल के दिन क्या किया? कल अच्छा नया साल था तो कल का क्या क्या था? अच्छा प्लांटेशन किया। और ये मान लो अपनी हॉबी हो गई कि मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा प्रकृति के साथ बैठ के उसको प्रकृति को क्रिएट करने उस पर काम किया। और अच्छा 13 वीडियो के नोट्स आपने कल अच्छा पढ़ाई किया, अध्ययन किया। और क्या क्या किया? बताओ जो भी है आपने क्या किया। अच्छा उस पे लगे रहे पूरे दिन, मतलब पूरा दिन कल अध्ययन पे व्यतीत किया। सोए कि कल कितना घंटे? 2 बजे सोए। अच्छा रात में 2 बजे सोए, मतलब पहले दिन से बर्बादी। और अच्छा हमेशा का रूटीन यही है, इसी रूटीन को फॉलो करना है। और आपने क्या किया? सर पढ़ाई की IR। अच्छा यही मतलब अध्ययन किया, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पहला दिन आप लोगों का बेटर गया, कल का दिन बहुत अच्छा गया। अब आज का दिन है, फिर कल फिर एक दिन आएगा, अब आपके 364 दिन बचे। आज भी आधा दिन जा चुका है, यानी कि काउंटडाउन चल रहा है, वापस लौट रहे हैं। जो संकल्प लिए हैं, जैसे कैरियर का आपने लिया होगा कि अब भाई इस साल कुछ ऐसा करना है कि ऐसे नहीं बैठे रहना है, कुछ मेहनत करना है, परिश्रम करना है। लेकिन अब पता नहीं है भविष्य में क्या होगा। जानते हो रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपको एग्जाम का रेजोल्यूशन मत लो, आप अपने आप को काबिल बनाने का रेजोल्यूशन लो कि कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें आप क्वालिफाई होगे ही होगे यदि आप उस तरीके से पढ़ोगे। क्योंकि लगभग परीक्षाओं का पैटर्न बहुत अलग नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है, वो बात मानते हैं, लेकिन बहुत अलग नहीं है। ये रेजोल्यूशन होना चाहिए हमारा। पहली चीज, किताब को अपने अंदर आत्मसात करने का रेजोल्यूशन। मैं नहीं कह रहा हूं रट डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, एक समझ विकसित करने का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए। एक रेजोल्यूशन ये होना चाहिए। दूसरा, अपनी गलतियां, अपनी कमियां। आपकी कमियां क्या हैं पहले ये पता किया आपने। 2020 में यदि आपने अपनी कमियां पता की हैं तो निश्चित तौर पे 2021 आपका बहुत बेहतर होगा। क्या कमियां हैं? कमी ये नहीं कि आप सुबह लेट उठते हैं या जल्दी उठते हैं, ये कमी नहीं है आपकी, ये गलती नहीं है। आप लेट सोते हैं, ये आपकी कमी नहीं है, ये तो एक्शन है आपका, ये एक्शन है। लेकिन ये एक्शन का जन्म कैसे हुआ, ये कहां से आ गया आपके साथ? आपको पश्चाताप कब होता है किसी चीज का, बताइए? नहीं, समय तो बीत जाता है, वो बात सही है, लेकिन अचानक से गिल्ट सा महसूस होता है, अंदर से एक ऐसा भाव पैदा होता है जिससे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर कुछ क्षमताओं की कमी है, शायद मेरे अंदर परफेक्शन नहीं है, शायद मैं अपने प्रति समर्पित नहीं हूं, अपने बातों को, अपने वचनों को मैं वैल्यू नहीं देता हूं। जब आप अपनी वैल्यू को खुद ही नहीं आंकते हैं तब आपके अंदर एक आत्मग्लानि का भाव पैदा होता है कि नहीं होता है? होता है, अंदर ही लगता है, अजीब सा लगता है, अजीब सा भाव आता है। क्यों आता है? सोचा है कभी इस चीज को? देखो बहुत बेसिक, हम जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ से सॉल्यूशन होना चाहिए। यदि हम जड़ से सॉल्यूशन करें, ऐसा नहीं कोई चीज आप कर सकते हो तो ये नहीं कर सकते, ये करते हैं ये नहीं कर सकते, सब हम कर सकते हैं, हर चीज के लिए कैपेबल है। बट कहीं पे दिक्कत है हमारी, यदि हम कोई चीज बार बार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं पे रूट कॉज है, जमीनी स्तर पे दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल सोचा ही नहीं है आपने इस चीज पे, फिर आप नए संकल्प लेकर के बैठ गए जिनका कोई मतलब नहीं है। संकल्प लेना बहुत कठिन बात नहीं है। आपने IAS बनने के सफर पे निकल गए, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कोई भी ले सकता है, कोई भी बैठ सकता है। कोई भी लक्ष्य चुनना सबसे आसान काम होता है इस दुनिया का। लक्ष्य पद पर चलना, अब लक्ष्य पथ पर चलने का मतलब ये है कि उस लक्ष्य, अब जैसे मैं मान लीजिए इस दौरान एक टी-शर्ट पहनूं और शिमला पहुंच जाऊं, और मैंने पता ही नहीं किया कि वहां का मौसम क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, क्या कंडीशन है ना? या कोई तमिलनाडु का बंदा, जहाँ पे जो विषुवत रेखा के बहुत नज़दीक है तमिलनाडु, वहाँ पे मानसून जो है सम जलवायु है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, है ना? क्योंकि चेन्नई को यदि आप देखेंगे तो चेन्नई आपका समुद्र तटीय है, तो वहाँ पे सम जलवायु है। दूसरा, वहाँ पे उष्ण कटिबंध है, साल भर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ के लोग, जैसे आप महाराष्ट्र में पुणे वगैरह भी जाएंगे तो पुणे वगैरह में भी आप पाएंगे कि लोग आराम से पतली सी चादर पे सो रहे होंगे इस दौरान। हम लोग कैसे सो रहे हैं, कप कप आ रहे हैं, यहाँ पे माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, अंतर है ना? तो पुणे का आदमी दिल्ली आए
और बिना तैयारी के आए। उसका एक टारगेट है दिल्ली आने का, वो बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। आपने भी लक्ष्य चुना है, लेकिन लक्ष्य पद में क्या हर्डल्स होंगे, उसको चलने में क्या दिक्कतें आएंगी, उसके लेकर क्या तैयारी होगी, क्या प्रिपरेशन होगी, उस पर काम ही नहीं किया हमने। जैसे मान लीजिए आपने कोई संकल्प बनाया हो, कोई भी संकल्प हो सकता है, मान लो आपने कैरियर को लेकर बनाया, तो कैरियर संकल्प तो है, लेकिन उसका पथ क्या है, पाथ क्या है। मान लो आपका टारगेट एक इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक करने का है, तो इसका पाथ क्या है, इस तक पहुंचने का तरीका क्या है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए। दरअसल ये संकल्प होना ही नहीं चाहिए, हम संकल्प ही गलत बनाते हैं। ये तो लक्ष्य है, ये गोल है, ये टारगेट है, ये संकल्प नहीं है। इससे काम नहीं हो पाएगा और ये नहीं पहुंच पाओगे आप। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, मान लो कोई व्यक्ति है जो पुणे से दिल्ली आना चाहता है, तो उसका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सही ट्रेन पे पहले तो रिजर्वेशन कराए। पता चला चेन्नई जाने वाली ट्रेन पे रिजर्वेशन करा के बैठा कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और मैं, है ना, फिर पता चला चेन्नई पहुंच गया। चेन्नई के बाद फिर उसने गलत ट्रेन पे रिजर्वेशन कराया, मुंबई पहुंच गया, फिर मुंबई में बैठा पहुंचा, फिर गलत ट्रेन पे रिजर्वेशन करा लिया, कोलकाता पहुंच गया। उसका रिजर्वेशन ही हर बार गलत हो रहा है। यही चीज यूपीएससी के बच्चे के साथ भी हो रहा है। हर साल एक अटेम्प्ट बेकार, अगला अटेम्प्ट बेकार, अगला अटेम्प्ट बेकार। क्यों? वो उसने सही पाथ ही नहीं पकड़ा। जब पाथ ही नहीं पकड़ोगे तो हर बार आप रुक जाओगे। इसका पाथ क्या है, क्या पाथ है वहां तक पहुंचने का? कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। सबसे पहले सही पाथ तब होता है जब आपको पता हो कि उस पाथ का तरीका क्या होना चाहिए। आपके अंदर कुछ स्किल्स, ये एग्जाम, ये क्या है, ये पोस्ट एक स्किल है। एक प्रशासनिक पोस्ट पे जा रहे हैं जिसकी कुछ चैलेंजेस है, कुछ चुनौतियां हैं, तो इसके कुछ स्किल्स होंगे ना जो आपके अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। पहला स्किल है नॉलेज, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। सबसे पहला है नॉलेज। आपके अंदर जब तक नॉलेज नहीं होगा ये पोस्ट आपके लिए नहीं बनी है। तो आपका संकल्प क्या होना चाहिए? अपना नॉलेज को बढ़ाने का संकल्प होना चाहिए। ये हमारा संकल्प, ये हमारा रेजोल्यूशन है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का। अब लेकिन नॉलेज में भी आपको बहुत आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या नॉलेज नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अनावश्यक नॉलेज तो ले रहे हैं लेकिन जो चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं रहे। जैसा कि मैंने बताया, इस मोबाइल पे आप अभी इंटर करिए, आप 2 घंटे सर्फिंग करेंगे, 10 मिनट सिर्फ अपनी काम की चीज देखेंगे, बाकी 1 घंटे 45 मिनट या 50 मिनट बर्बाद करके आएंगे। इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। यही कर रहे हो आप डेली बेसिस पे। ऑनलाइन स्टडी में एक जो सबसे बड़ा मुझे लैग दिख रहा है वो यहीं पे कि बच्चा डिसिप्लिन ही नहीं है। रीजन, क्योंकि इसका डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं गया, किसी स्कूल के सिलेबस में नहीं था, पाठ्यक्रम में नहीं था। माता पिता को पता, हमारे माता पिता को तो अभी भी नहीं पता मोबाइल क्या चीज है, वो अभी भी इरिटेट हो जाते हैं इससे, उन्हें ही नहीं पता। हम शायद अपने बच्चों को जाके फ्यूचर में एजुकेट कर पाए, क्योंकि हम इसके अब शिकार बनेंगे। हम पहले शिकार हैं इस समस्या के, हमारे ऊपर एक्सपीरियंस हुआ है इसका अनुभव हमें ही पता चलेगा। अब हम सब शिकार हो चुके हैं, आप सब शिकार हैं मेंटली। अब आपके अंदर आपको पता है कि आप ट्रैप्ड हो चुके हैं इस डिवाइस के, सब ट्रैप्ड हो चुके हैं, आप अकेले ट्रैप्ड नहीं है। इस डिवाइस ने आपको कहां से कहां ला करके पटक दिया। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, हर चीज इस पे है, लेकिन ये बहुत घातक डिवाइस है। ब्रह्मांड की सबसे घातक डिवाइस इस समय मनुष्य के हाथ में पहुंच चुकी है, जो अपने आप को खुद बर्बाद कर लेगा। दरअसल अब संयम की बात रही नहीं गई। अब संयम कहाँ था, किस चीज में था? जो हमारे बहुत सारे गुण थे, वो सारे गुण हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। व्यक्तित्व का विकास अब विनाश की तरफ जा रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं हो रहा है कि इतना कंटेंट आ गया इसमें, पॉजिटिव निगेटिव, और आपके ऊपर क्या दे दिया गया? फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, चुनने का अधिकार। क्या चुनोगे? सबसे पहले मानव की प्रवृत्ति होती है हमेशा सुख की ओर जाने की, और बुरी चीजें ज्यादा सुख देती हैं, लेकिन क्षणिक होता है वो सुख, लंबा सुख नहीं होता। लंबा सुख किसी को नहीं चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए। अभी आप हैप्पी रहें, फ्यूचर में जो होना होगा देखा जाएगा। आप चवार्क दर्शन के अनुयायी हैं। चवार्क क्या कहते हैं? हमें भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कर्ज लेकर के भी घी पीना पड़े तो घी पीना चाहिए। अब ये नहीं कर्ज भरना भी है कल के दिन। चवार्क दर्शन ये कहता है, नियति के ऊपर छोड़ देता है कि जो नियति जो कर रही है नियति कर रही है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा, सब नियति का खेल है।
हम भूखे पड़े हैं तो नियति का खेल है, हमें किसी ने खाना दे दिया तो नियति का खेल है, अकर्मण्य बना के रख देता है। तो कहीं ना कहीं पे हमें कुछ बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। बच्चों, आपको यदि कोई भी टारगेट, यदि आपने एक सोचा कि 2021 खतरनाक जाए, आपका बेहतरीन जाए, तो हमें अपने समय की कीमत समझनी पड़ेगी। एक दिन बहुत बड़ी वैल्यू रखेगा आपके लिए। एक एक दिन बन के ही 365 दिन बने। जैसे मैंने आपको बताया ना, अब आपके पास 364 दिन ही हैं। समझिए दिमाग में क्या जा रहा है, एक दिन चला गया। अभी हमारे दिमाग में यदि ये है, ये चीज दिमाग में निकल के आती है, कल के दिन आपके 363 दिन बचते हैं, यानी कि 2 दिन चले गए। ये काउंटडाउन यदि चालू हो गया आपका, तो हर दिन की वैल्यू आप सीखना चालू करोगे। एक चीज बताता हूं, ये वैसे स्टीव जॉब्स का कहना था, जब उन्होंने एक बुक लिखी, एक उनकी स्पीच भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड से वो निकले हुए पर्सन है, उनसे पूछा गया कि आपने अपनी लाइफ में इतनी तेजी से कैसे अपने गोल अचीव। आपको पता होगा कई बार एप्पल कंपनी के निर्माता थे, कई बार उनको कंपनी से निष्कासित भी किया गया, उनकी बनाई हुई कंपनी से भी उनको हटा दिया गया, फिर आकर वापस लौटे। तो उनका एक कहना था कि जब कभी भी मैं लाइफ में सुबह उठता था, तो सुबह उठ के सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि शायद ये मेरी लाइफ का अंतिम दिन हो, इसके बाद कोई दिन बचे ही ना। अब चूंकि गोल्स इतने बड़े बड़े हैं और दिन अंतिम है, तो फिर मेरे एक्शन कैसे होंगे बताओ? क्या मेरे एक्शन फालतू के कामों में जाएंगे? क्या मैं मोबाइल सर्फिंग में बैठूंगा? मान लो एक दफे ये बात पता हो कि आज मेरा अंतिम दिन है और यही मौका है जो मुझे करके जाना है, मेरे पास गोल्स बहुत हैं, टारगेट बहुत है, काम बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं खाली बैठूंगा? इन फालतू की चीजों में मेरे पास समय है कि घर की फालतू की चीजों में बैठा हूंगा, कि मैं अर्थव्यवस्था को ले रो रहूंगा, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, इनके लिए रो रहा हूंगा? अरे आज तो अंतिम दिन है। यदि ये मेंटेलिटी आपकी चलने लग जाए, एक दिन की आप प्लानिंग करके चलने लग जाएं, 24 घंटे की प्लानिंग करके चलने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि 365 दिन में जब आप खड़े होंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक मिरेकल कर दिया। दरअसल है क्या, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, फालतू का टाइम, इसलिए आपको मोबाइल पे भी खूब समय आप व्यतीत करने। अरे बहुत बढ़िया, समय बचा तो है, अभी समय बचा तो है, समय बचा, कल पे टालने की आपकी आदत, इस मेंटालिटी ने आपको खोखला बना दिया। जो आपके रूट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपकी कल पे जो आप जीते हैं, वही आपको बर्बाद करते हुए चला जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ आज एक ही चीज बता रहा हूं, ये 2021 का प्रारंभ है, आरंभ है, धीरे धीरे चाहता जाएगा, समय नहीं पता चलेगा आपको। आज जनवरी है, ठंड में निकल जाएगी, सुबह सुबह भी ठंड लगती होगी आपको, है ना? यदि आपने टारगेट बनाया होगा कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जगूंगा, आप 8-9 बजे भी जग रहे हैं, तो 24 घंटे के 2-3 घंटे आप सोते हुए बेकार कर रहे हैं। उससे आपकी बॉडी को बहुत कुछ नहीं हो जाएगा कि आपकी बॉडी बहुत हैप्पी हो जाएगी, बॉडी को बहुत बेनिफिट, आप 2 घंटे डेली के बर्बाद कर रहे हैं। और 1 महीने में यदि 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो यानी 60 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। काउंट करके चलिएगा चीजों को। देखो एक चीज बताऊं, आप हर काम करिए, लेकिन काम करने से पहले जो भी आप एक्शन ले रहे हैं डेली का, एक बार पूछिए कि क्या ये एक्शन लेने के बाद मेरे लक्ष्य में सहायता मिलेगी या नहीं। जैसे मान लीजिए 6 घंटे सोना है, 6 घंटे सोऊंगा तो मेरे लक्ष्य के लिए सहायक है, मेरा दिमाग शांत रहेगा, जो पढ़ूंगा अच्छा करूंगा। 10 घंटे सोना, 4 घंटे मेरी लाइफ का खत्म हो रहा है फालतू की चीजों में, जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे कोई आउटपुट ही नहीं निकलना, ये मेरे लक्ष्य में सहायक नहीं है, ये मेरे लक्ष्य का विनाशक है, मुझे नहीं पहुंचा पाएगा मेरे गोल तक। आप हर एक काम से पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आपको जिस पाथ पे आप निकले हैं, क्या उस पाथ के लिए जो काम कर रहे हैं आपके लक्ष्य के लिए सहायक है या नहीं। चाहे आप जॉब करके पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जो कुछ कर रहे हो, जॉब करके पढ़ाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन मान लो उनके पास फाइनेंस ही ना हो, पैसा ही ना हो, और पैसा कहां से आ रहा है? जो जॉब कर रहे हैं। यदि वही ना हो तभी तो आगे बढ़ पाएगा, अगला स्टेप उसका, तभी तो पढ़ाई पे मन लग पाएगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, क्या पढ़ पाओगे? कोई आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। तो आपको बहुत क्लियर होना है अपने ब्रेन पे हर चीज को लेकर के, बहुत इमोशनली गेम नहीं खेलना है, व्यवहारिक धरातल पे आके चीजों को सोचना है। आपके किए गए एक्शन से, आपके किए गए कार्य से क्या मिले आपको? निरपेक्ष शुभ मिले, यानी आपका अंतिम गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो। तब जाकर आप अपने 2021 के लास्ट दिसंबर में हैप्पी रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे। लोग करते क्या है पता है? लोग जो है जब आपका 25-26 दिसंबर आता है ना, अपना टाइम किल करना चालू कर देते हैं। किसके इंतजार में? 1 जनवरी के इंतजार में। इस दिन को भी बर्बादी कर देते हैं।
तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है आपको। खूब तिथि त्यौहार सब कुछ आएंगे। यदि आपने जो रेजोल्यूशन लिए हैं, आपने करियर निर्माण, 1-2 साल की बात है, देखो 1-2 साल में यदि बना लोगे तो बन जाओगे, बिगाड़ लोगे तो बिगड़ जाओगे, करना आप ही को है। तो 2021 अब आपके हाथ में है, पूरा समय आपके साथ पड़ा है, सबके बराबर हाथ में है। चाहो तो सब लोग पकड़ सकते हो, चाहो तो सब लोग छोड़ सकते हो, उड़ जाएगा। 2020 उड़ गया, जबकि बहुत समय था हम लोगों के लिए। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी 2020 में। बच्चों के दिमाग में निगेटिविटी थी, आपके पास मौका था कि आप पढ़ सकते थे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, अपने आप को आगे ला सकते थे। उपलब्धियों का साल था 2020। उसने तमाचे मारे हैं आकर के, मानो के विज्ञान के ऊपर तमाचा मारा है, सबके ऊपर तमाचे मारे हैं, दिखा के गया वास्तविकता कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुमने क्या अभी तक बनाया, क्या सीखा, अब तुम्हें क्या बनाना है, क्या सीखना है। समझ रहे हो? तो यदि इस चीज को आप कन्वे कर पाए, ले चल पाए, अब ये आपके ऊपर है। आप लोगों के साथ होता है कि अभी आज मोटिवेट हो, नया नया साल है, 4 दिन बाद पड़े रहोगे डिमोटिवेट। आपके ऊपर कोई आता है, हमला करके चला जाता है, आप उसी से नहीं जीत पा रहे हो। और वो कौन है? खुद ही हो आप, अपने आप से नहीं जीत पा रहे हो, दुनिया जीतने चले हो। आप ही के मन में गंदगी भरी पड़ी है, आपका ही कोई मित्र गंदगी भर जा रहा है। तो ये क्यों मौके दे रहे हो किसी को? क्यों किसी को खेलने दे रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, अपने कैरियर के साथ? है किसी के ऊपर राइट? किसी को राइट मत दो, आपका अपने जीवन पे खुद का राइट है। समझ रहे हो? तो ये जो प्रारंभ है, ये प्रारंभ अंत तक बना रहे और 2021 वास्तव में आपके लिए वास्तविक तौर पे ये संकल्प जो लिए गए पूर्ण हो सके। जरूरी है कि प्रतिदिन के कार्य का निरीक्षण करिए, डेली शाम को सोइए, एक आदत बना लो। जितनी बजे भी सो रहे हैं आप, मैं सोने का टाइम निर्धारित किसी का नहीं कर रहा हूं, आप कम से कम 5 मिनट मूल्यांकन करिए कि आपने पूरे दिन में किया क्या, वास्तव में क्या रहा। बिना रिपोर्टिंग के काम कैसे होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, पूरा देश चल रहा है, रिपोर्टिंग से ही तो चल रहा है। कम से कम खुद को सेल्फ रिपोर्टिंग करिए, मैंने पूरे दिन किया क्या, पूरा दिन मैंने सोते हुए गुजार दिया, पूरे दिन मैंने बेवकूफ़ी में गुजार दिया, पूरे दिन मैंने चुगली में गुजार दिया, पूरे दिन मैंने जैसे गुजारा हो सब बताएगा। पढ़ते हुए गुजारा है, वो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे आप अपने आप से। शीशे के सामने खड़े होंगे तो आंखें झुकेंगी नहीं आपकी। तो अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करिए, तब आपको महसूस होगा कि वास्तव में आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये साल आप सबके लिए बेहतर तभी हो पाएगा जब आप बेहतर बनाना चाहोगे अपने आप। कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं आने वाली, अन्यथा अन्य सालों की तरह ये साल भी आपका ऐसा ही रह जाना है। आपका हर एक एक्शन आपकी लक्ष्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए, अन्यथा की ओर नहीं। ठीक है? यहां बैठे हो, लक्ष्य से जुड़ा हुआ है तो बैठे हो। अब घर पे यदि माता पिता के साथ बैठ के खुद चुगलखोरी कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, अलग बात है, लेकिन उस पर इन्वॉल्व हो रहे हो, गलत बात है। वो आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाएगा, आपको विपरीत लक्ष्य की ओर ले जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है? हर एक एक्शन, हर एक कार्य लक्ष्य की ओर ले जाए, यही कर्म करने हमें 2021 में। सिर्फ कर्म करने पे आपका अधिकार है, फल तो आपको बेहतर मिलना ही मिलना है। जो कर्म किए हैं उस कर्म के आपके फल आपके सामने हैं। बस सीधी सी बात है, ये बहुत सीधा रूल है। प्रकृति कहती है जितना जोर लगाओगे उतना ऊंचा पत्थर जाएगा। प्रकृति का सीधा रोल है। प्रकृति ने नहीं कहा जितना न्यूटन का बल लगाओगे उतनी दूर जाके गिरेगा वो। तो बल लगाओ, फिर आप ही के ऊपर है, आप ही के हाथ में है, आप ही को लगाना है, आप ही को करना है, वापस लौट के जरूर मिलेगा। पहाड़ों में होता है ना, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, आप जितना तेज चिल्लाते हैं उतनी तेज सुनाई देता है आपको वापस लौट करके। तो इस ब्रह्मांड में जितना दोगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी दोगे उतना पॉजिटिव रहोगे, जितना निगेटिव एनर्जी दोगे उतना निगेटिव रहोगे। होता क्या है? आइसोलेशन है। पूरे जितने भी, यदि आप सकारात्मक हो तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपकी सकारात्मकता के साथ जुड़ जाएंगी। यदि आप नकारात्मक हो तो ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां आपके साथ नकारात्मक हो जाएंगी। कई बार हम बहुत गलत चीजें सुनते हैं और फिर इसके बाद एक चेन क्रिएट हो जाती है गलत की, जुड़ती चली जाती है, और गलत, ये और ये ना हो जाए, और ये ना हो जाए, और ये ना हो जाए, और ये। जैसे मान लीजिए घर में झगड़ा हो जाए, ठीक है? घर में कोई मान लो आपके भैया है, वही बिगड़ गए। अब बिगड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक निगेटिविटी है, पहला निगेटिविटी तो झगड़ा हुआ, दूसरी निगेटिव हुई उनकी मौत, फिर इसके बाद जोड़ते चले जाओगे, फिर मैं भी जेल जाऊंगा,
शायद मेरा नाम लिख के ना चले जाए, कहीं मुझे चक्की ना पीसने जाने दे रहे। इनको मनाओ, इनको फुसलाओ, किसी तरीके से बचाओ, किसी तरीके से ये करो, फिर इसके बाद लगेगा छोड़ देते हैं सब कुछ जो बना बनाए, छोड़ देते हैं, यहाँ भागते हैं यहाँ से। निगेटिविटी, और इसी को यदि पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दो कि सब पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो आपकी लाइफ में कोशिश यही करना है कि अब जैसे आपका लक्ष्य क्या है, ये बनना, तो पॉजिटिविटी इसका क्या है, पॉजिटिव पक्ष क्या है कि आप बन जाओगे, ये इसका पॉजिटिविटी है। निगेटिव पक्ष क्या है, नहीं हो पाएगा। अब क्या सोचना है आपको, आपके ऊपर है। नहीं होना सोचना है तो दिमाग में नहीं के थॉट आते चले जाएंगे, और होना सोचना है तो आपके दिमाग में होने के थॉट आते चले जाएंगे। 1000 रास्ते होने के दिखते जाएंगे। अब आप सोचो कि आप कितनी बार क्या सोचते हो दिन में, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो सोच रहे हो वही आप आज बैठे हुए हो, जो भी आप सोचते हो वही आप होते ही हो। तो इसलिए सोचना बड़ा है। सोचने में पैसा लग रहा है क्या, लग रहा है क्या पैसा? अब मुझे ये बताओ, बुरा सोचने से कुछ पैसा मिलता है क्या? यदि आप अपने खिलाफ ही बुरा सोचते हो तो कुछ उससे कुछ रिवर्ट आता हो तो बहुत अच्छी बात है ना। उससे कुछ मिल रहा है, इससे तो मिल ही रहा है ना आपको। ये आपको दे देगा वही, ये आपके अंदर अपार ऊर्जा देगा जब आप पॉजिटिव ही सोचोगे। हो जाएगा सही, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं होगा। घर में यदि कोई बीमार है और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो क्या सोचोगे कि कहीं निपट ना जाए। एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका होता है कि ये बच जाएगा। अब आपके ऊपर है क्या सोचोगे। जिधर सोचोगे उधर ही दिमाग की ऊर्जा जाएगी, और जिधर दिमाग की ऊर्जा जाएगी वही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कई बार होता है बहुत सारे लोगों के पास बैठने के बाद सुकून मिलना चालू होता है, मज़ा आने लगता है, आनंदित। क्यों? उनका वातावरण ही सकारात्मक होता है। और कई बार कुछ लोगों के पास बैठने के बाद लगता है बस कब इसके पास से भागें, फंस गए चक्कर में। क्यों? उनका वातावरण ही नकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस ने बना रखा है ऐसा। इरिटेशंस उनका स्वभाव होता है। तो ये आपको चयन करना है कि आप क्या चाहते हो आपके लिए। जो आप चाहोगे वही आपका बनता चला जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत आसान है इस प्रकृति का रूल, नियम। प्रकृति को जो आप दोगे प्रकृति आपको ही लौटा देगी। तो पहले देना है, पहले बीज बोना है, और फिर वो आपकी फसल उगनी चालू हो जाएगी। बीज क्या बोना है आपको पता है। सफलता के बीज बोने हैं आपको। सफलता के बीज आपको कुछ कार्यों से, कर्मों से होंगे। जो कर्म आप करोगे वो कर्मों से आपको बीज होगा। ये बताओ, अर्जुन यदि गांडीव डाल देता तो क्या महाभारत जीत जाता? यदि वो अपना जिस तरीके से यदि कृष्णा नहीं खड़े होते, वो आके समझाते नहीं कि बेटा लड़, तो क्या होता, क्या रिजल्टेंट निकलता उसका? जीत जाता। तो आप लोगों के हाथ में अगले अर्जुन आप ही हो। यदि गांडीव आपने डाल दिया, लड़े नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। इस अधर्म में फंस जाओगे। तो यदि धर्म की ओर बढ़ना है तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही सब कुछ है। भूल जाओ क्या बनना है क्या नहीं बनना, भूल जाओ। सिर्फ स्किल पे काम करो, फिर एग्जाम दो, जो चाहते हो वो मिलेगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है? तो 2021 बर्बाद नहीं जाने देंगे। ये कब बर्बाद नहीं होगा? जब प्रतिदिन के स्तर पे काम करते चले जाएंगे। हमें नहीं मतलब कल से क्या टारगेट है, हमें नहीं मतलब परसों से क्या टारगेट है, हमें मतलब है आज से, हमें मतलब है अभी से। बस आज और अभी को संभालना है। कल तो ऑटोमेटिक संभल जाएगा और पास्ट भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। यदि अभी कुछ अच्छा करोगे तो वही तो पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑटोमेटिक पास्ट भी अच्छा और फ्यूचर भी अच्छा होता जा रहा है। तो हमें साधना है सिर्फ वर्तमान को। हमें 31 दिसंबर 2021 को नहीं साधना। ठीक? हमें 2 जनवरी 2021 को साधना है, फिर 3 जनवरी को साधना है। ऑटोमेटिक 31 तक क्रम से पहुंच, सीढ़ी बाई सीढ़ी है। आप क्या चाह रहे हो? आप देखो, अब आप अपनी थॉट समझो। यदि आप मान लो, बहुत हम जाते हैं ना कई बार, कई जगह पे 1000 सीढ़ियाँ 2000, आप चाह रहे हो इस सीढ़ी पे हो, अब अगला पैर यहाँ रखा जाए, आपका फट जाएगा पैर। क्रम से एक एक करके चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुँच जाओगे। बहुत लंबी बात नहीं है आपकी। ठीक है? अगला कदम ये है, इसे साधना है। जब इस पे अच्छे से चढ़ गए, फिर इस पे चढ़ना है, फिर इस पे अच्छे से चढ़ गए, इस पे चढ़ना है, फिर इस पे चढ़ना है, पहुँच गए। ठीक है? तो छलांग नहीं मारनी यहाँ पे। ठीक? बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपकी ज़िंदगी है, वास्तविकता आपको खूब पता है। ये कोई रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। वास्तविकता में बहुत सारी चीज़ें वास्तविक ही होती हैं, काल्पनिक नहीं होती हैं।
कई बार हम बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं, कई बार हम बहुत वो हो जाते हैं, बहुत हार्ड रूल बना लेते हैं। और जितना हार्ड बनाओगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो पानी होता है ना, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में यदि अंडे को डाल दीजिए तो क्या करता है, अपना स्वभाव बदल देता है। स्वभाव कैसा हो जाता है उसका, नरम स्वभाव से वो कठोर हो जाता है, अपना मतलब प्रकृति ही बदल देता है। और उसी खौलते हुए पानी में यदि चाय की पत्ती को डाल देंगे तो वो अपना स्वभाव नहीं बदलता, बल्कि पानी के रंग को अपने रंग में बांध लेता है। तो आपको परिस्थितियों को अपने रंग में बांधना है, ना कि परिस्थितियों के कारण से बहुत सख्त हो जाना, बहुत कठोर हो जाना। ये नहीं करना आपको। बहुत सिंपल और आसान लाइफ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाइए और अपने लक्ष्य को पाइए और जीवन को एंजॉय करिए। बहुत लंबा खींचना नहीं है, जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं। एक छोटा सा लक्ष्य लेकर के अभी आप निकले हो, पहले इसे पाओ, और फिर जिस लक्ष्य में पहुंचोगे, जिस प्लेटफॉर्म में पहुंचोगे, उसके बाद लक्ष्य शुरू होंगे आपके बड़े पैमाने के। उसके बाद ही तो काम करना शुरू करोगे। आईएएस बनना कोई लक्ष्य नहीं है, वहां पे पहुंच के काम करना लक्ष्य है हमारा। जिस काम के लिए वो पद हमारे लिए दिया जा रहा है, वो वैल्यू सिस्टम जाके क्रिएट करना, समाज को मूल्य दे करके जाना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, है ना? बहुत कम समय बचा है हमारे पास, इस कम समय को प्रतिदिन के स्तर पर हम यूटिलाइज करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक, थोड़ा सा स्वाध्याय के लिए टाइम निकालिए। मैं तो 2 चीज़ें आपको दे के जा रहा हूँ, 2 चीज़ें 365 दिन मैनेज करके मज़ा आ जाएगा आपको। पहली चीज़, रात में सोने से पहले आत्म मूल्यांकन करना ही करना है। पूरे दिन किया क्या, वो आपके अंदर पश्चाताप और ग्लानि डालेगा। और रात को जब एक बार आत्म मूल्यांकन हो जाए, 5 मिनट में अगले दिन के प्लान बना लीजिए। अगले दिन सुबह उठ के पूरी एनर्जी के साथ लगना है। अंतिम दिन है मेरा, अगले दिन मतलब पूरा जो कमी मेरी आज रह गई उसे कल नहीं होने दूंगा। पूरे जोश और ऊर्जा के साथ लगिए। और रात में सोने से पहले स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, कोई भी अच्छे, कोई मोटिवेशनल पुस्तक ले लीजिए। ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय जो आपके मस्तिष्क का, देखो पेट में तो खूब खाना खा रहे हो, मस्तिष्क को भी भोजन चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है सद्विचार, अच्छे विचार, जो महापुरुषों ने किताबें लिखी हैं। कोई भी एक किताब उठा लो, आदत डाल लो, 5 मिनट पढ़ो डेली, बस, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। 5 मिनट में मुश्किल से आपको आधा पेज भी आप पढ़ते हो ना, 1 साल बाद तस्वीर बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, जगह बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, थॉट बदल, बहुत चेंज हो जाएगा। ये 2 छोटी आदतें परिवर्तित करने के बाद, क्योंकि जो आप पढ़ोगे ना, वो 6 घंटे की नींद में प्रोसेसिंग होगी, जो ब्रेन में सोते समय जब आप सोचते हो कोई चीज़ को, पढ़ते हो, अपने बारे में सोच के सो रहे हो, अपने बारे में बेहतर सोच के सो रहे हो, वो 6 घंटे में आपका अवचेतन मस्तिष्क उसी पे काम करता है, उसी डायरेक्शन में आपको क्रिएशन होती है आपकी। अब सोचिए, आप डेली क्या रात में सोच के सोते हैं, वैसे आप क्रिएट हो चुके हैं। डेली आप क्या रात में करके सोते हैं, वैसे आप क्रिएट हो चुके हैं। कई लोग क्या करते हैं, औरतों को घर पे क्या हालत है, टीवी देख के सोती हैं। अब टीवी में चल क्या रहा होता है, कला के अलावा दूसरा कुछ टीवी में मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेरी माँ है, वो अनुपमा बहुत देखती है। मैंने कहा पहले तुम अब हमारे घर का अनुपमा अलग है, उसके घर का अनुपमा अलग है। अब उसका हस्बैंड जो है वो 2 मैरिज, कुछ पता नहीं ऐसे चल रहा था। कल ही का सीन था, कल ऐसे बैठा, मैं भी, न्यू ईयर था तो उस पर लगी थी। मैंने उनसे पूछा ये क्या चल रहा है, बोले अनुपमा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने स्टोरी पूछी, अब उसके हस्बैंड का कल एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा ये बताओ, इसके एक्सीडेंट, दुख बहुत ज़्यादा, अंदर से इतना दुखी कि बताओ एक्सीडेंट हो गया इसका, वैसा ही हो गया। तो वो क्या, अब रात में वही देख के वो सो रही हैं, तो उनका माइंड प्रोसेस क्या होगा बताओ, क्या होगा माइंड प्रोसेस, ब्रेन में क्या थॉट चलेंगे, ब्रेन किस तरीके से वर्क करेगा। अब अनुपमा की तरह वहाँ पे क्या दिखा जा रहा है, एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ रहे हैं लोग, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे हैं, घरों में चुगलियाँ चल रही हैं, और सीरियल में दिखा क्या रहे हैं, कौन सा साहित्य देख रहे हो आप वहाँ पे। वो सद्विचार नहीं, वो कुविचार आपके दिमागों को दूषित करने के लिए भरे जा रहे हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से, अभी हमारा उम्र क्या है, ये सब काम बहुत पहले के हम, जब जीवन का अंतिम समय, हर जीवन के हर कर्मों को विभाजित किया गया है, तो अभी आपका काम होना चाहिए साहित्य पढ़ना, अच्छा साहित्य पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि आप आराम से पोर्नोग्राफी के साथ लगे रहे और इसके बाद सो गए उसी को देख के, फिर वो आपको क्या बनाएगी, सड़ा देगी आपके दिमाग को। अधिकांशतः आप लोग यही करके सो रहे हैं। अधिकांशतः पूरा यूथ, भारत का यूथ बीमार हो चुका है, बीमारू यूथ है,
और ये जो पूरा पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने टारगेट किया है पोर्नोग्राफी के माध्यम से पूरे यूथ को। इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, कहाँ फंसा हुआ है, किस कंडीशन में, सब सड़ गए हैं बच्चे, कोई आगे आ नहीं रहा उनको बचाने के लिए। इसलिए आपको खुद अपने आप को बचाना है इस चीज़ों से। ये मोबाइल जैसा हथियार जितनी ज़रूरत पड़े उतना यूज करिए। जहाँ पे आपको लगे आपके लक्ष्य से भटका रहा है, प्रणाम करके इसको चुपचाप रख दीजिए। इतना संयम बनाइए अपने अंदर, और कोई संयम नहीं चाहिए, मोबाइल के प्रबंधन का संयम चाहिए। तो 2021 तभी आपका बेहतर हो पाएगा। ठीक है, मेरी बातें मुश्किल लगता है, समझ में आ गई होंगी, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। रात दिन आप इन चीज़ों से परेशान हैं, रात दिन इन चीज़ों से दुखी हैं, तो इन चीज़ों को आपको सही करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्योंकि 2020 का देखो साल जो था, मैंने भी बहुत कुछ सोचा था, मैं आज उसी कंडीशन में आके खड़ा हूँ। एकेडमिक भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, लेकिन नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं नहीं हो पाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं सोची गई और हो गई, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं सोचते वो हो जाती हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं आज की। ठीक है, इससे पहले एक दो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और